हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर, जो बिल्कुल नए टॉपिक पे है कि हमारा मोबाइल कैसे काम करता है और उसके काम करने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले मोबाइल कैसे काम करता है ये जानने पहले ये जानते हैं कि मोबिलिटी के अलावा और कैसे कैसे तरीके हैं हमारे फोन्स के। तो जो आए दिन हम लोग यूज करते हैं या पहले किया करते थे, उनमें 3 तरह के फोन सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखे हैं। वो है टेलीफोन, सैटेलाइट फोन जिसे हम रेडियो फोन भी कहते हैं, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन जो हम लोग आए दिन यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टेलीफोन की। तो टेलीफोन जो था हमारे घर पर लगा रहता था, वो एक वायर के थ्रू कनेक्टेड रहता था हमारे घर से। एक पोल से तार आती थी, उस पोल से कनेक्टेड रहता था और हम लोग उस फोन को यूज करते थे। फोन है, ये फोन की वायर है, इसी से हमारा फोन कनेक्टेड रहता था और एक पोल से दूसरे पोल की तरफ होते हुए ये वायर जो है वो एक एक्सचेंज होता था, उस एक्सचेंज तक जाता था। और ऐसा ही कनेक्शन बाकी लोगों के साथ भी होता था। तो जब हम लोग अब एक जगह से दूसरी जगह कॉल करते थे तो कॉल्स के सिग्नल उस वायर के थ्रू पहले वो एक्सचेंज में जाता था और उस एक्सचेंज से जिस सब्सक्राइबर को हम लोग कॉल करते थे ये उस सब्सक्राइबर के फोन नंबर पे जाती थी और घंटी बजती थी। बाद में हम लोग उस पर बात करते थे सब्सक्राइबर से। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो कि मैं अगर पटना से कॉल करता हूँ, पटना में ही किसी सब्सक्राइबर को, तो फोन पहले पटना के जो मेन एक्सचेंज है वहां जाएगा, वहां से जाने के बाद ये सब्सक्राइबर के फोन पे चला जाएगा। लेकिन क्या होगा जब हम एक शहर से दूसरे शहर पे फोन कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही डिफरेंस होता है। अगर पटना से हमें मुंबई कॉल लगाना है तो हमारा कॉल का सिग्नल सबसे पहले जाएगा पटना के एक्सचेंज पे, पटना के एक्सचेंज से ये जाएगा मुंबई के एक्सचेंज पे और मुंबई के एक्सचेंज से ये मुंबई का जिस सब्सक्राइबर को मैं फोन कर रहा हूं ये उनके पास चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉर्डलेस फोन की। कॉर्डलेस फोन कुछ नहीं था, ये वायरलाइन फोन ही था। इसमें एक सेटअप हुआ करता था, हम लोग अपने फोन के वायरलाइन से कनेक्ट कर देते थे, जिससे हमारा हैंडसेट था वो बिल्कुल कॉर्डलेस हो जाता था, जिसमें वायर की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन हमारे घर से जो कनेक्शन है वो एक्सचेंज तक लेके जाना ही पड़ता था वायर के थ्रू। अब बात करते हैं सैटेलाइट फोन की। तो सैटेलाइट फोन आज की डेट में चलन में नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत सिक्योर सिस्टम माना जाता था तो आर्मी के लोग अभी भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता था कि जब हम कहीं फोन करते थे तो वो एक रेडियो वेव वो फोन ट्रांसमिट करता था, जो सैटेलाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट होके दूसरे सैटेलाइट फोन पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिसीव किया जाता था और वो अनट्रेसेबल होता था, बीच में कोई उसको सुन नहीं सकता था। इसीलिए आर्मी के लोग, आप देख रहे हो नीचे मैंने फोटोग्राफ भी लगाया जिसमें आप समझ पाओगे, आपने पहले भी टीवी में या फिर मूवीज में देखा होगा, आर्मी के लोग इस तरह का सेटअप यूज करते थे और पीठ पे लेके जाते थे, लड़ाई के जंग के मैदान में यूज करते थे इसको। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने मोबाइल फोन्स के काम करने के तरीके पे। तो मोबाइल फोन्स में कुछ नहीं, मोबाइल फोन्स में हमारे सिग्नल जो हैं, जैसे आप लोगों को सबको को पता होगा, वो हमारा जो टावर आसपास के इलाकों में लगा रहता है उन टावर तक मोबाइल से सिग्नल जाता है और वही सिग्नल फिर जिसको आप फोन लगा रहे होते हो उस तक जाता है और वो हमसे बात करा देता है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है जितना ये आसान दिख रहा है। जितना ये आसान दिख रहा है, अगर इसको समझें तो इसका प्रोसेस और भी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आगे आपको बताने वाला। सबसे पहले मोबाइल से जो हम कॉल करते हैं, वो जो हमारा सिग्नल हमारे टावर से कनेक्टेड होता है, जैसा सब कोई जानता है। पहले मैं उस टावर के बारे में बताना चाहता हूँ। वो जो मोबाइल का टावर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसा मैंने फोटोग्राफ में लगाया हुआ है। आप देखोगे इसमें 2 तरह के एंटीनाज लगे होते हैं, एक गोल सा एंटीना रहता है, एक लंबा सा चपटा सा एंटीना रहता है। जो लंबे वाला एंटीना है उसको हम लोग जीएसएम एंटीना बोलते हैं और जो गोल वाला एंटीना है उसे हम लोग माइक्रोवेव एंटीना बोलते हैं। जीएसएम एंटीना बेसिकली हमारे मोबाइल सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करता है और माइक्रोवेव एंटीना जो होता है वो एक टावर से दूसरे टावर के तरफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। अब ये होता कुछ ऐसे है कि ठीक इस टावर के नीचे एक बीटीएस लगाया होता है, जिसे हम बेस ट्रांसमिशन स्टेशन भी बोलते हैं। बेस ट्रांसमिशन स्टेशन का काम ये रहता है कि जो हमारे मोबाइल से जो सिग्नल आया हुआ है जिसे जीएसएम एंटीना ने रिसीव किया है,
उसका वेव और उसका लेंथ चेंज करके वो माइक्रोवेव में तब्दील करके फिर वो माइक्रोवेव एंटीना को देता है, ताकि माइक्रोवेव एंटीना उस सिग्नल को आगे की तरफ बढ़ा सके। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है, वो जो लंबा वाला एंटीना है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है हमारे मोबाइल से, और जो गोल वाला एंटीना है वो एक टावर से दूसरे टावर की तरफ सिग्नल दे रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि एक टावर से दूसरे टावर को सिग्नल ये दे रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं भी बताना चाहता हूं कि मोबाइल टावर जो होते हैं बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक जो लोकल टावर होता है वो कभी सिंगल ऑपरेटर पे भी होता है, शेयरिंग ऑपरेटर पे भी होता है। दूसरे तरह का टावर होता है उसे हमें BSC हम लोग कहते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 वहां के पॉपुलेशन या डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है रहता है। MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर, इसे आप एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, जो लगभग हर स्टेट में उसके कैपिटल में या फिर उसके सब कैपिटल में या उसके अलावा बड़े किसी शहर में उसके पॉपुलेशन के अनुसार हो सकता है। जैसा मैंने MSC बताया, MSC सबसे बड़ा टावर होता है हमारे किसी स्टेट का या फिर हमारे नेटवर्क ऑपरेटर के किसी एरिया का। उसके अंदर 7 तरह के सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। उनमें से एक रहता है HLR, जिसे होम लोकेशन रजिस्टर बोलते हैं, जो हमेशा आपके मोबाइल के सिग्नल या फिर मोबाइल का कहें तो आइडेंटिटी को वो अपने पास सेव करके रखता है कि ये मोबाइल नंबर किस जगह का है। VLR होता है एक सिस्टम जिसे विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर बोलते हैं, जो ये फिक्स करता है कि किसी दूसरे लोकेशन का मोबाइल फोन हमारे कौन से BSC टावर के अंदर, लोकल टावर के अंदर कौन सा सिम कार्ड नंबर उपस्थित है, अभी के टाइम में अवेलेबल है, जिससे एनी टाइम हर 10 सेकंड के अंदर मोबाइल सिग्नल के थ्रू ये कम्युनिकेट होता रहता है हमारे MSC एक्सचेंज को। साथ में ही ऑथेंटिकेशन सेंटर होता है, जहां पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स या आपने आइडेंटिटी प्रूफ दे रखी है वो AUC सेंटर भी उसी में होता है, इंटेलिजेंस नेटवर्क सेंटर भी वहीं होता है। जो भी आप SMS भेजते हो उसका शॉर्टिंग और उसको दूसरे रिसिपेंट तक पहुंचाने का काम भी यहीं से होता है। जैसा मैंने बताया ये एक एक्सचेंज भी होता है, तो यहाँ से स्विचिंग का भी काम यही होता है कि आपने अगर फोन लगाया है तो वो किसके पास जाना चाहिए, किस नेटवर्क के पास जाना है, ये कौन से टावर पे उसे सिग्नल भेजना है, वो कनेक्ट किया जा सके। साथ में गेटवे भी होता है इसके अंदर। आप अगर पूरे कॉलिंग प्रोसेस को देखेंगे तो वहां देखेंगे, यहाँ मान के चलिए हम हैं यहाँ बैठे हुए, यहाँ से हम अगर कॉल लगाते हैं, कॉल लगाते ही ये पहला सिग्नल हमारा लोकल टावर जो आसपास में टावर है वो रिसीव करता है। वो रिसीव करने के बाद वो, जैसा मैंने बताया था, माइक्रोवेव एंटीना से वो एक टावर से दूसरे टावर में देते हुए ये BSC तक भेजता है। BSC पे ये सिग्नल जाने के बाद वही सिग्नल फिर ये हमारे MSC तक जाता है। MSC में चूंकि आपके लोकेशन, आप जिसको फोन कर रहे हो उसका लोकेशन, उसकी आइडेंटिटी सब कुछ सेव्ड होता है, वो किस लोकेशन में किस BSC और किस लोकल टावर के अंदर है उसे पता होता है, तो ये उस सिग्नल को तुरंत ही उस BSC तक पहुंचाता है और उस BSC से होते हुए पर्टिकुलर आपने जिस दोस्त को फोन किया है ये उसके लोकल टावर से होते हुए उसके फोन तक ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। ये काम इतनी तेजी में होता है, ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये काम होता है। और आपने ध्यान दिया होगा, आप अगर कॉल करते हो तो छोटा सा बीप का साउंड आता है 3 या 4 बार, बस ये उसी बीप के समय में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ये बिल्कुल कंप्लीट कर लेता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि पूरे मोबाइल नेटवर्क पे कॉलिंग का प्रोसेस क्या है और वो कैसे काम करता है। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कि हम किस तरह के वीडियो और लेके आए जो आपको पसंद आएगा। और साथ ही मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नए से नए वीडियो कोई आते हैं उनको तुरंत आप तक मैं पहुंचा पाऊं और आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।